बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 4 सितंबर सन 2024 और दिन है बुध का। आज की वीडियो में कुछ ऐसी वैसी ही बातें करेंगे, यानी कुछ वीज़ा के हवाले से होंगी, कुछ रूल्स के हवाले से होंगी और नेक्स्ट आने वाले दिनों में कुछ जो है वो चेंजेस और बदलाव देखने को मिल सकता है, हो सकता है ऐसा। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा के हवाले से। वीज़ा से भी पहले बात करते हैं कि आज ही हमारा जो स्पॉन्सर है, हमारा रबाब है, उसने एक वीडियो छोटी सी सेंड की थी और उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि जहाँ पर भी मैं ख़ासकर बिल्डिंग लाइन के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी जो दूसरे हैं वो उनका कुछ दूसरा तरीका होगा। तो बिल्डिंग लाइन के हवाले से वो एक वीडियो थी कि जहाँ पर भी नया काम स्टार्ट करना है, उसके ऊपर उस काम के लिए जो बोर्ड होगा उसके ऊपर मुकम्मल तफ़सीलात लिखी होनी चाहिए। शिरके का, इसके बाद में मुकम्मल तफ़सीलात अरबाब की, इलाके का और पैसों के हवाले से ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ होगा तो अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर लेबर कोड पहुँचती है, चेक करती है, तो आप बिल्कुल सेम सेम होंगे, कंपनी के साथ सेम काम कर रहे होंगे। तो आपको किसी तरह की कोई भी मसला जो है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी और चेक करेंगे और आप वापस जो है वो चले जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर बात करेंगे, अगर आपका वीज़ा बताका ख़त्म हो चुका है या फिर विज़िट पर हैं, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि उसको कानूनी दायरे में लेकर आएँ। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो उसको रीन्यू करवाने की कोशिश करें और अगर आप विज़िट के ऊपर आए थे और कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है वो मुल्क जाएँ और दोबारा से ओमान के अंदर आएँ, तो अपना जो वर्क वीज़ा है वो लेकर आएँ, यानी कानूनी तौर पर यहाँ पर रहें। और इसके साथ ही कुछ दूसरी चीज़ भी कि अभी कुछ अरसा पहले जो है वो मस्कत बल्दिया की तरफ से कहा गया था, ये जो कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियाँ हैं मस्कत गवर्नरेट के अंदर बताया गया था कि ये ममनू हैं, मस्कत गवर्नरेट से बाहर जाकर जो काम कर सकती हैं। बाकी 8 से 10 दिन, तकरीबन 8 से 10 दिन जो है वो लोग आराम से बैठे थे, वो गाड़ियों वाले जो स्क्रैप इकट्ठा करते हैं। लेकिन 8-10 दिन के बाद में वो दोबारा मस्कत गवर्नरेट के अंदर जो दोबारा शुरू हो गए और 2-3 लोगों को, 2-3 अफराद को ये चीज़ बताई भी गाड़ी खड़ी करके कि ऐसा कानून है मस्कत बल्दिया की तरफ से, तो आपको फ़ाइन हो सकता है। और उन लोगों को भी पता था कि ये फ़ाइन है, लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि हम क्या करें, हम घर में बैठे हैं, ऐसा है, वो है। तो इस हवाले से आप बेहतर जानते हैं। बाकी मुकम्मल तौर पर कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी कानून है, उस कानून के दायरे में रहकर ही अपना कारोबार करें, अपना वीज़ा पता का जो कुछ भी है, कोशिश करनी चाहिए कि उस दायरे के अंदर ही रहें, ताकि बाद में किसी तरह का कोई भी जो मसला वगैरह है, वो पेश ना आए। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे, हम सब पर भी, जितने भी परदेसी हैं वो दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी मुल्क से है, पाकिस्तान से है, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, जहाँ से भी हैं, तो अल्लाह ताला उन तमाम परदेसियों की मुश्किलात जो है वो हल करे और उनके ऊपर कोई भी ऐसी सख्ती ना आए जिससे वो परेशान हो और उनकी फैमिली जो है वो मज़ीद परेशान हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनको लाजमी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।